तो हेलो गजर, क्या हाल है तुम लोगों का। वैसे आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वन पीस के एपिसोड 1078 को। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जो लूफी होता है वो काइडो को फाइनली हरा देता है एंड उसके बाद हमने देखा था कि एक पिंक कलर का ड्रैगन अपने ह्यूमन फॉर्म में आता है एंड वही से ये एपिसोड शुरू होता है एंड उस ड्रैगन की ह्यूमन फॉर्म्स को देखकर सब भागने लगते हैं। उनको लगता है कि ये शायद काइडो ही होगा। उसके बाद एक बंदा उन सबको रुकाते हुए कहता है कि मुझे नहीं लगता कि जो ड्रैगन हमने देखा वो काइडो था। तो फिर बाकी के विलेज के लोग पूछते हैं कि अगर वो काइडो नहीं था तो वो आखिर कौन था। एंड तभी वो कोमुराकी सामा को देखते हैं एंड उसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि कुछ ही दिन पहले उन्होंने उसका फ्यूनरल मनाया था। एंड तभी वो क्योशीरो को देखते हैं एंड सब पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है। देन क्योशीरो कहता है कि ये बहुत लंबी कहानी है। फिर हमें और एक बंदा मतलब कि एनेमोन बताया जाता है और इसे देखकर सभी के सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि इन्हें लग रहा होता है कि ये बंदा मर गया है। और उसके बाद वो बाकी बंदों को देखते हैं जैसे कावामात्सु और राइजो। उसके बाद क्योशीरो कहता है कि मेरा भी नाम क्योशीरो नहीं है, वो तो बस मेरी आइडेंटिटी छुपाने के लिए था। असल में मैं अकाज़ाया 9 का एक मेंबर हूँ और मेरा असली नाम है डेंजिरो। एंड उसके बाद हमें पूरी अकाज़ाया 9 को दिखाया जाता है एंड पूरे लोग उन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड और खुश हो जाते हैं। उसके बाद ये बंदा कहता है कि सभी गाँव के लोगों को ये दृश्य दिखना चाहिए और हमें बाकी गाँव का सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पर के लोग भी ये दृश्य लाइव देख रहे होते हैं एंड वो भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उनके गाँव की रखवाली करने वाले अकाज़ाया 9 फाइनली वापस आ चुके होते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और एक लड़की कहती है कि मैं काइडो की बेटी हूँ, जिसके सुनकर ब्रूक और फ्रैंकी उस पर अटैक ही करने वाले होते हैं। लेकिन वो कहती है कि मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। वो लड़की कहती है कि मैंने न्यूज़पेपर में आपके बारे में पढ़ा है एंड हम देखते हैं कि पीछे से सांजी भी वहाँ पर आ जाता है। वो लड़की कहती है कि मेरा नाम है यामाटो ऑल्सो नोन एज कोजुकी ओडेन और आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। एंड वो कहती है कि उसे स्ट्रॉ हैट को ज्वाइन करना है, जो सुनकर उसॉप और नामी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। ये सुनकर फ्रैंकी गुस्से से कहता है कि क्या तुम हमें ज्वाइन करोगी। वही दूसरी ओर ये सुनकर ब्रूक और सांजी तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद जिनबे कहता है कि हम तुम्हें तब तक स्ट्रॉ हैट का मेंबर नहीं मानेंगे जब तक तुम्हें लूफी टीम में नहीं ले लेता। उसके बाद काइडो की बेटी यामाटो अपने मन में सोचती है कि लूफी जल्दी से ठीक हो जाना चाहिए। वो कहती है कि काइडो और लूफी के बीच की बैटल देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। वो कहती है कि मैंने आज तक जितनी भी बैटल देखी है वो इनमें से सबसे अच्छी थी। वो कहती है कि काश तुम वहाँ पर मौजूद होते वो बैटल देखने के लिए। सीन शिफ्ट होता है काइडो के बंदों पर और वो अपने मन में सोचते हैं कि हमने जितना बुरा उन लोगों के साथ किया था उतना ही बुरा वो हमारे साथ करेंगे, इसलिए जल्दी से यहाँ पर भाग जाना चाहिए। लेकिन यामाटो उन्हें रुकाती है और वो कहती है कि तुम भाग के कैसे जा सकते हो। उसके बाद वो बंदे कहते हैं कि हमें यहाँ पर नहीं रुकना, हमें किसी का गुलाम नहीं बनना है, हम यहाँ से भाग रहे हैं। लेकिन यामाटो उन्हें भागने नहीं देती। अब सीन शिफ्ट होता है तामा पर और वो कहती है कि यहाँ पर अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद तामा हॉर्सेलिना के गले लगकर कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी मॉम बनकर हमेशा मेरे साथ रहना। और ये सुनकर हॉर्सेलिना बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है एंड वो रोने लगती है और इन दोनों को देखकर उसोब भी रोने लगता है एंड वो कहता है कि तामा और हॉर्सेलिना के लिए मैं बहुत खुश हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है उन अकाज़ाया पर जो किसी को सम्मान देते हुए नीचे बैठ जाते हैं, जो देखकर नामी भी शौक हो जाती है एंड वो कहती है कि आखिर है कौन। तभी हम देखते हैं कि वो रैंडम सा बंदा कहता है कि वानो के लोगों, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि आपने इतने मुश्किल सालों का सामना किया। 20 साल से जब से मेरे पापा कोजुकी ओडेन मरे थे और ये कोजुकी ओडेन का बेटा है। ये सुनकर ये सभी के सभी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं। वो बंदा कहता है कि कल से आपको जो बिजनेस लगे वो आप कर सकते हो और अब से कोई भी फैक्ट्रीज पॉइजन रिलीज नहीं करेगी जिससे हमारा लैंड बर्बाद हो रहा है और अब वानो में कोई गुलाम नहीं रहेगा। वो कहता है कि आज से किसी को भी सफर नहीं करना पड़ेगा। एंड उसकी ये बातें सुनकर ओटामा को भी उसका पास्ट याद आता है। वो जब बहुत छोटी थी तभी फैक्ट्री के पॉइजन की वजह से उसके माँ बाप चल बसे। उसके बाद वो अपने डैड और मॉम की कब्र के पास जाकर कहती है कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुश रहूंगी। एंड उसके बाद उसने हैट्स बेचना शुरू किया, लेकिन जब वो हैट्स बेचती थी उसके हैट कोई नहीं खरीदता था और पहले दिन तो वो एक भी हैट नहीं बेच पाई और उन दोनों को भी भूखा सोना पड़ा। अगले दिन तेज बारिश होने के बावजूद भी वो हैट बेच रही थी लेकिन कोई उसकी हैट्स खरीद नहीं रहा था एंड इसलिए वो उन हैट्स को जो स्टैचू होते हैं उनको ही पहनाने लगी। लेकिन तभी उसके पीछे से मास्क पहने हुए टेंग्यू सामा आते हैं और वो कहते हैं कि क्या मुझे एक हैट मिलेगी, जिन्हें देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो नीचे गिर जाती है और वो कहती है कि टेंग्यू सामा। उसके बाद हम देखते हैं कि ओटामा रोने लगती है लेकिन टेंग्यू से कहता है कि रो मत, ताकतवर बनो, क्योंकि जब कोजुकी नाम का एक समुराई ग्रुप लौटेगा तब वो सारे डीमंस को इस दुनिया से खत्म कर देगा। ये कहने के बाद टेंग्यू सामा वहाँ से चले जाता है। उसके बाद ओटामा अपनी आंसू पोंछते हुए कहती है कि मैं नहीं रोऊंगी, मैं स्ट्रांग बनूंगी, क्योंकि जब कोजुकी आएगी तो वो सारे डीमंस को खत्म कर देगी। एंड उसका ये फ्लैशबैक यहीं पर खत्म हो जाता है। वो नामी के पास जाकर बहुत ही ज्यादा रोने लगती है क्योंकि आखिरकार उसके खुशी के दिन आ गए एंड उसे लूफी का वो
कहना भी याद आता है जहाँ पर उसने कहा था कि वो इस जगह को ऐसी जगह बनाएगा जहाँ पर वो मन मर्जी खा सकती है। उसके बाद वो रैंडम बंदा कहता है कि समुद्र के पार भी मैंने बहुत सारे दोस्त बनाए। निंजा पायरेट समुराई अलायंस के साथ हमने ओनिगाशिमा पर रेड किया और ये काइडो, ओरोची और जो भी एनिमल किंगडम के पायरेट्स हैं हमने उनको पनिश किया है। उसके बाद सभी लोग उनसे पूछते हैं कि क्या तुमने उस सारे हैवानों को खत्म कर दिया। वो बंदा हाँ कहकर जवाब देता है जिसे सुनकर सभी के सभी लोग खुश हो जाते हैं। वो अपने मन में सोचते हैं कि अब बुरे दिन खत्म हो गए। उसके बाद वो रैंडम बंदा कीमोन से पूछता है कि मैंने और क्या कहना चाहिए। देन कीमोन उसे कहता है कि तुम थोड़ा शो ऑफ क्यों नहीं करते। वो कहता है कि वानो के लोगों, आज से मैं इस कंट्री को लीड करूंगा और इस खराब जमीन को जन्नत में बदल दूंगा, लेकिन इस काम के लिए आप सबको भी मेरा साथ निभाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे आप सबको बचा नहीं आया हूँ। ये सुनकर सभी लोग खुशी के मारे रो रहे होते हैं। तभी वो रैंडम बंदा अपना फेस रिवील करता है, कहता है कि मैं कोजुकी ओडेन का बेटा कोजुकी मोमोनोसुके आज से वानो की इस देश को रूल करूंगा। एंड उसे देखकर वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो कहता है कि असली की शोगन फैमिली वापस आ गई है। वो 8 साल का बच्चा रातों रात एक हैंडसम आदमी में बदल गया है और वो स्वभाव से भी बहुत दयालु और अच्छे है। काइडो के बाद लैंड ऑफ वानो के अब शोगन बनने वाले हैं कोजुकी मोमोनोसुके और ये इस जगह को पूरी तरीके से बदलने वाले हैं। तो गाइस आज का एपिसोड तो यही पर खत्म होता है। हम मिलते हैं अगले एपिसोड में या फिर कहो अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा एंड टेक केयर। तो गाइस मैंने 15 दिन से वीडियो नहीं डाली और आप सोच रहे होगे कि इतने दिन क्या कर रहा था तू, और ये इसलिए हुआ क्योंकि मैं बहुत आलसी हो गया था। लेकिन इसके आगे ऐसा नहीं होगा और मैं डेली कंटेंट डालते रहूंगा। तो गाइस मैंने आपसे पूछा था कि आपने वन पीस कहाँ तक देखा है, तो ज्यादातर लोगों ने कहा था कि वो ऑनगोइंग देख रहे हैं और इसी के लिए मैंने इसके लेटेस्ट एपिसोड को एक्सप्लेन किया है। और गाइस अगर आपने वन पीस के इसके पहले के एपिसोड नहीं देखे तो हम आर्क के द्वारा उन सबको भी एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए यार बहुत हो गया, बाय बाय।